हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे यहाँ सीरीज चल रही है पर्यावरण की और लगातार हम वीडियो ला रहे हैं। कल हमने पढ़ा था उत्पादक, उपभोक्ता के बारे में और अपघटक के बारे में। अब ये आपस में मिलकर एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वैसे देखा जाए तो वास्तव में कोई भी श्रृंखला खाद्य श्रृंखला नहीं होती, बल्कि खाद्य जाल होता है। तो आज जानेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच के अंतर को और उन्हीं को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज लगातार आपके लिए भिन्न भिन्न माध्यमों से वीडियो ला रहा है और वीडियो के अलावा टोटल 6 सब्जेक्ट वीक में कवर हो रहे हैं और 7वां करंट अफेयर भी हम लेकर आते हैं। देखिए, अब इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे और बहुत कम समय में बहुत अच्छा मटेरियल और बहुत अच्छा मैटर आप तैयार कर पाएंगे। इसके लिए हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए से हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला अगर हम देखें, फूड चेन डेफिनेशन। तो फूड चेन डेफिनेशन देखिए, किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता ताकि खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को श्रृंखला कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, और ऊर्जा किस रूप में डिलीवर होती है? ऊर्जा होती है भोजन के रूप में डिलीवर। और हम जो जाल के बारे में या श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे लिंडेमान ने नियम दिए हैं, पिरामिड भी दिया है, लेकिन उसको चर्चा करेंगे हम। उससे पहले हमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि खाद्य श्रृंखला, तो तालाब परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम किस प्रकार होगा? तो देखिए, अगर मैं तालाब क्रम की बात करूं तो तालाब क्रम में उत्पादक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और मांसाहारी। ये कल हम पढ़ चुके थे जब मैंने उत्पादक, उपभोक्ता। देखिए, प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें हम द्वितीय श्रेणी का उत्पादक भी कहते हैं। याद रखेंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को ही हम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। और मनुष्य को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में हम रख सकते हैं। वो आने वाली या पेपर में पूछी वाली सीरीज पर डिपेंड करता है कि मनुष्य का क्रम कौन सा होगा। देखिए, आइए बात करते हैं अब तालाब परितंत्र में। देखिए, तालाब परितंत्र में दो श्रृंखलाएं बनती हैं। तो दोनों श्रृंखलाएं किस तरीके से बनती हैं? देखिए, अगर बात करें शैवाल, शैवाल का भक्षण कौन करता है? जलीय पिस्सू। और जलीय पिस्सू का जो भक्षण करता है कौन करता है? छोटी मछली। जलीय पिस्सू का कौन करता है? छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाता है? बड़ी मछली। और बड़ी मछली को कौन खाता है? बगुला या गिद्ध। देखिए, यहां पर देख सकते हैं तालाब में अगर आप देखेंगे शैवाल, शैवाल को जलीय पिस्सू, जलीय पिस्सू को मछली, और इस मछली को बड़ी मछली, और उसे बगुला या बत्तख। फिर आते हैं, देखिए, हरे पौधे। हरे पौधे में कीड़े मकोड़े। हरे पौधे को कौन खाएगा? कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़े को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? सांप या बगुला या गिद्ध। देखिए, यहाँ पर सीरीज देख सकते हैं, हरे पौधे, कीड़े मकोड़े, मेंढक, सांप। इस तरीके से ये सीरीज बनेगी। अब देखते हैं घास। देखिए, यहाँ पर सीरीज देख सकते हैं आप चित्रों के माध्यम से। अब देखिए, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों का क्रम। देखिए, पहले घास होगी, फिर कीड़े मकोड़े होंगे, फिर टिड्डे और चिड़िया। देखिए, घास, कीड़े मकोड़े, टिड्डे और चिड़िया। तो इसमें गिद्ध की जगह ये जो गिद्ध है ये चिड़िया का काम भी करेगा। ये घास के मैदानों का आ गया। अब देखते हैं मेंढक, या फिर क्या प्रोसीज होगी? मेंढक होगा, मेंढक के ऊपर बाज होगा, और बाज के ऊपर पक्षी, मेंढक, बाज, पक्षी, सांप और गिद्ध। देखिए, यहाँ पर ये क्रम उल्टा हो गया है। यहाँ पर मेंढक की जगह बस ये क्रम सही कर लेंगे, इसको यहाँ लगा देंगे, बाज को यहाँ पर, और ये वाला क्रम यहाँ ले लेंगे। तो क्या होगा? मेंढक को पक्षी खाएगा, पक्षी सांप, और सांप के बाद में क्या आ जाएगा? बाज, और बाज के बाद में क्या आ जाएगा? गिद्ध। बढ़ते हैं, देखिए आगे। फिर आता है वन या पारिस्थितिक तंत्र के
देखिए, तो वन और पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, तो वन और पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, शाकीय पौधे। शाकीय पौधे को कौन खाएगा, चूहे। चूहे को कौन खाएगा, गिलहरी। गिलहरी से बिल्ली, और बिल्ली से कौन, जंगली कुत्ता। दूसरा, झाड़ियाँ। झाड़ियों को कौन खाएगा, खरगोश। खरगोश को भेड़िया या लकड़बग्गा, और लकड़बग्गा और भेड़िया को शेर या चीता। ऐसे ही फिर वृक्ष में बनेगी, तो वृक्ष में बंदर, लंगूर या तेंदुआ। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हिरन, और हिरन को कौन खाता है, चीता। तो ये वन में बनने वाली है, ये घास के मैदान में, और ये तालाब में। भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न श्रृंखलाएं बनती हैं। बात करते हैं आगे। देखिए, खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है। पहली है चारण खाद्य श्रृंखला। चारण मतलब चरने के आधार पर, जो फूड यानी चराई के आधार पर, जिसमें खाना जंतु जो खाना खाते हैं अपना, उनके लिए बोला जाता है ग्रेजिंग, यानी चरना। तो देखिए, ग्रेजिंग के आधार पर फूड चेन, तो पहला है ग्रेजिंग आधार पर। देखें तो देखें इसमें क्या होगा, घास, बकरी, मनुष्य, एक एग्जाम्पल लिया है। यानी इसमें उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे, ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का प्रयोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं, वे चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं कि पादप और उत्पादकों से आरंभ होकर छोटे छोटे शाकाहारी जीवों से मांसाहारी बड़े जीवों पर आधारित होती है। ये खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर आधारित है। अब एक घास वन परितंत्र की खाद्य श्रृंखला किस प्रकार है। घास, घास को कौन खाएगा, टिड्डा। टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, और सांप को मोर। ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। अब एक आती है अप्रद। अप्रद खाद्य श्रृंखला, या हम इसे कहते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस फूड चेन, इसको कहते हैं हम अपघटक खाद्य श्रृंखला। अपघटक खाद्य श्रृंखला। देखिए होती क्या है, पहले ये समझे, फिर जो लिखा है वो समझा। देखिए, 6 होते प्राणियों, याद रखेंगे, 6 होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थ, याद रखेंगे, 6 होते प्राणी यानी डिके एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटक खाने वाले जीवों में, तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचती है। जैसे, अब इसको देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, पहले इसको समझ लें। खाद्य श्रृंखला मृत पादपों से जंतुओं के मृत अवशेष अर्थात अप्रद से शुरू कर छोटे उपभोक्ताओं की ओर अग्रसर होती है। मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों में पोषण करने के प्राप्त करने के कारण छोटे उपभोक्ताओं के अपघटन को मृत कोशी पूर्ति जीवी के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, मृत कोशी पूर्ति जीवी के नाम से। ये खाद्य श्रृंखलाएं छोटी होती हैं। जैसे मृत जंतुओं या पादप में अवशेष, जिसे अपरद कहते हैं। तो अपरद में होता है केचुआ। सबसे पहले कौन सा होगा, केचुआ। केचुए को कौन खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, सर्प। और सर्प को कौन खाएगा, मोर। इसके अलावा और बन सकती है। देखिए इसके अलावा और क्या बनेगी, तो और बनेगी कचरा होगा यहाँ पर। ठीक, कचरे को कौन खाएगा, अगर कचरे की बात देखें, कचरे को कीट खाएंगे, यानी डिकम्पोज करेंगे उसे। कीट को यानी कि छोटी मकड़ियाँ। कीट को कौन खाएगा, मकड़ियाँ, यानी, और मकड़ियों को कोई पक्षी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे होती हैं। याद रखें, एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का 80%, याद रखेंगे, उथले समुद्र में, जो उथला मतलब कम गहराई वाला, उथले समुद्र में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80%, पूरी ऊर्जा का कितना, 80%, याद रखेंगे 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रभावित होता है। किस में होता है, अपघटक श्रृंखलाओं में। और हमें यह भी पता है, कल बताया था कि 90% ऊर्जा कवक और शैवालों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखिए फूड नेट। देखिए फूड नेट का चित्र, अभी मैं इस चित्र को भी समझाऊंगा, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इस चित्र पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए फूड नेट होता क्या है। देखिए भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक,
उपभोक्ता और अपघटक के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकृति में अपघटक या प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। याद रखें, प्रकृति में जो खाद्य श्रृंखला होती है वो सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए, अगर घास को टिड्डा खाता है, अब टिड्डा ये इंतजार नहीं करेगा कि मुझे आकर मेंढक ही खाए। उसे सांप भी खा सकता है, उसे चिड़िया भी खा सकती है, उसे बाज भी खा सकता है। मतलब जो जीव उसका भक्षण करता होगा वो उसे खा सकता है। तो इसका मतलब समझ गए आप। अब जैसे मान लीजिए कि मनुष्य के लिए, मनुष्य है तो वो मांस का भक्षण भी करता है, शाकाहार का भी भक्षण करता है, और अगर आप चाइना को ले लें तो वो छोटे छोटे कीट पतंगों का भी भक्षण करता है, जिसके कारण ही अभी आपको वुहान सिटी से कोरोना वायरस देखने को मिल रहा है, चमगादड़ों के। हालांकि इस पर अभी विवाद है, देखें आने वाले समय में इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि आप कोरोना से खुद को सेफ रखें। जो कोरोना है इससे सेफ तभी रख सकते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, साथ ही अपने आप को स्वच्छ रखें, और उसके अलावा घर से बाहर ना निकलें, सरकार के नियमों का पालन करें, हाथ रेगुलर धोएं, और हाथों को जब भी बाहर से आएँ तो मुंह पर और आंखों पर ना लगाएं। आइए बात करते हैं खाद जाल की। तो देखिए, खाद जाल होता क्या है? यानी कि प्रकृति में एक सीधी कड़ी के ना रूप में होकर कैसी होती है, एक जाल टाइप में बनी होती है, इसी को जाल कहा जाता है। देखिए, अब जाल तो होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला के पशुओं के शिकार बन जाते हैं। उदाहरण, एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव जैसे कॉकरोच व कांचे सर्पभक्षी होते हैं। कॉकरोच सर्पभक्षी होता है। अब सर्पभक्षी होने के कारण क्या होता है, ये कांचे नहीं होगा, इसको सही कर लेंगे तो ये कांचे नहीं है, इसको कहेंगे केचुआ। क्या कहेंगे? केचुआ। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। अब सर्वभक्षी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखलाओं के उत्पादक और उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों को पोषण स्तर कहते हैं। इसी आधार पर हमारा जो बनता है खाद्य जाल बनता है। और याद रखेंगे, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कोई पूछे कि ऊर्जा का प्रवाह, देखिए ऊर्जा का जो क्रम है वो हमेशा ऐसे ही चलेगा, उत्पादक से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी यानी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और फिर उच्च मांसाहारी। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट डिग्री वाला यहाँ बैठा हो, वो फर्स्ट डिग्री वाला इधर भी हो सकता है, इधर भी हो। तो ये फर्स्ट डिग्री वाला कोई एक पर्सन तो है नहीं, ऐसे ही सेकंड डिग्री वाला भी कोई एक पर्सन नहीं है, और ऐसे ही थर्ड डिग्री वाला भी कोई एक पर्सन नहीं है। तो इसका मतलब ये, अब जरूरी नहीं कि ये जो है तो वो इसका भक्षण ना करे, वो इसका भी कर सकता है, वो इसका भी कर सकता है, इसका भी कर सकता है, इसका भी कर सकता है। तो कहने का मतलब कोई किसी का शिकार। तो इसी पर है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए कई पदों में विभक्त होता है। देखिए, अब इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, इकोसिस्टम में जब एक जीव दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। और जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती है, याद रखें, एक क्रम से अगर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वो खाद्य श्रृंखला, और जाल खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है तो क्या हो जाएगा? खाद्य जाल। इसमें ऊर्जा एक दिशा में होती है, इसमें ऊर्जा एक दिशा में होते हुए भी बहुत से मार्गों से होकर गुजरती है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, लेकिन विभिन्न पोषण स्तरों में। तो आइए देखिए, चर्चा कर लेते हैं। अब इसको देखिए, अच्छे से समझ लेंगे क्या है। देखिए, यहां पर ये जो स्तर है, अगर आप स्तर में डिवाइड करेंगे, ये स्तर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये स्तर फोर्थ, और ये टॉप। देखिए, अगर बात करें हम उत्पादक, तो ये जो आप देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर पौधों को कीट ने खाया, जलीय जीव ने। अब जलीय जीव में इसको मछली ने खाया, मछली को चिड़िया ने खाया, और चिड़िया को खा गया शेर। तो यहाँ पर ये सीरीज बन सकती है। दूसरा, पौधों को, पौधे को फिर मेढक ने, मेढक को सांप ने, और सांप को किसने?
मोर ने, और सांप को कौन खा जाएगा? गिद्ध भी। तो याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। दूसरे में पौधों को खाया जीव ने, और जीव को किसने खाया? चिड़िया ने, और चिड़िया को किसने खाया? सांप ने। तीसरे में पौधों को खाया बिल्ली ने, पौधों को खाया खरगोश ने, और खरगोश को खाया क्या? जलीय जीव। अब देखिए यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर फिर ये देखिए लोमड़ी, लोमड़ी से फिर गया शेर। यहाँ पर देखें खरगोश, खरगोश को खाया भेड़िया, और भेड़िया को खाया किसने? शेर ने। यहाँ पर देखेंगे घास, घास को हिरन, हिरन को लोमड़ी, भेड़िया, और भेड़िया को किसने? फिर यहाँ पर देखेंगे तमाम जली गाय भैंस, और इसका शिकार किसने किया? यानी लकड़बग्गा, और लकड़बग्गे का शिकार किसने किया? शेर ने। तो आप देखते हैं श्रृंखला एक ना होकर पूरा जाल सा बन जाता है, तो यही कहलाता है हमारा खाद्य जाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, और इसी पर चर्चा करेंगे। अब ये जो स्तर बने, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, अब ये जो स्तर बने ये पोषण स्तर कहलाते हैं। तो पोषण स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, फिर विभिन्न स्थानों पर पिरामिड कैसे बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल के वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, और जो भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम भी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।